न जाने मेरे पति को अचानक क्या हो गया था। वो कुछ दिनों से काफी पतले पतले से नजर आते थे। वो घर में एक छोटा सा अलमीरा भी खरीद कर ले आए थे, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे पता चले आखिर उस अलमीरा में क्या है जो कि मेरे पति मुझसे छुपाते रहते हैं, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया तो मैंने देखा कि मेरे पति एक खूबसूरत औरत को पैसे दे रहे थे और फिर उसके बदले उससे। मेरा नाम सपना है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं अपने पति और दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर इधर कुछ दिनों से मेरे पति हम लोगों के साथ अजीब तरह के व्यवहार कर रहे थे। मेरे पति का अपना कपड़ों का बिजनेस था जो काफी अच्छा चल रहा था। घर में पैसे भी आ रहे थे, परंतु अचानक से पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया था जो हर वक्त गुस्सा करते रहते थे। पहले मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन अचानक से फिर सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन जब मेरे पति अमित घर पर आए, उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। मैं बच्चों को वहीं पर बैठाकर किचन में काम कर रही थी तो अचानक से दोनों बच्चे आपस में बहस करने लगे और फिर देखते ही देखते दोनों झगड़ा करने लगे। अमित वहीं पर बैठे अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। बच्चों को ये झगड़ता देख अमित को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। मैं किचन से आई और मुझे आज अपने पति के इस व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि अमित ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर, उन लोगों को जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा बच्चों को प्यार से समझाते थे, लेकिन आज उसे क्या हो गया था अब मुझे रहा नहीं गया। मैं अमित से कहने लगी, आपको क्या हुआ है? कुछ तो बात जरूर है जो कि आप मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन उसने सपना की बातों का जवाब ना दिया और फिर उठकर गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। अब तो सपना को एकदम से यकीन हो गया, जरूर ही कोई बहुत बड़ी बात है जो अमित को परेशान कर रही है, क्योंकि अमित का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और वो अब अमित अपने हर चीजों को बहुत ही पर्सनल रखने लगा था। उसके पास कोई कागज भी होती तो वह जाकर सीधा अलमीरा में रखता और फिर उसमें चाबी लगा देता ताकि कोई उस कागज को देख ना सके, और फिर वो उस चाबी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखता। वह सपना से इस बारे में किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं करता था और सपना भी खुलकर उससे बातें नहीं कर रही थी। वह सोचती थी अगर अमित को कहीं उसकी बातों का बुरा लग गया तो फिर गुस्से के मारे ना जाने वो क्या करेगा, क्योंकि आजकल उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं रहता था। अब तो अमित अधिकतर समय अकेला ही रहने लगा था। वह सपना से भी ज्यादा बातें नहीं करता था और बच्चों को भी ना ही कोई प्यार और ना ही दुलार करता था। यही सब बातें सपना को खटकने लगी थी। एक दिन जब अमित अपने अलमीरा के लॉकर में कुछ रख रहा था तब सपना वहां आ गई और फिर जैसे ही अमित ने सपना को देखा उसने झट से सबसे पहले अलमीरा को बंद किया। अमित का यह रवैया सपना को बहुत ही बुरा लगा तो उसने झट से आज अमित से पूछ ही लिया, क्या हुआ? ऐसा क्या है इसमें जो तुम छुपा रहे हो? अगर कोई बात है तो बताइए। अमित ने जल्दी ही कहा, नहीं कुछ नहीं, और कुछ होगा भी तब ना मैं तुम्हें बताऊंगा। सपना को अब चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे अपना पति का बदला हुआ रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में अगर शांति ना रहे इसका असर घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक अमित का यही रूप रहा, लेकिन फिर 1 महीने बाद ही अमित का वह गुस्सा वाला रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। आजकल वह फिर से बदलने लगा था और अब पहले की तरह ही अपने बच्चों से बातें करने लगा था और शांत सरल पहले से भी ज्यादा हो गया था। अपने पति के बदलते हुए इस रूप की दुविधा अभी सपना के मन में वैसे की वैसे ही बनी हुई थी। घर में और सपना की जिंदगी में अब धीरे धीरे सब पहले की तरह ही होने लगा था। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अमित उस अलमीरा की चाबी को अभी भी छुपा कर ही रखता था। वह उस अलमीरा को हमेशा ही लॉक करके रखता था और अगर उसे खोलता भी तो पहले देखता था कि कोई है तो नहीं और फिर जल्दी से उस अलमीरा में अपना
सामान रखकर फिर उसे लॉक कर देता था। सपना को तो यह भी लगा कि अब तो अमित पहले जैसे ही हो गए हैं, शायद वो धीरे धीरे अपने मन की बात खुद ही मुझे बता दे। समय बीतता जा रहा था पर अमित ने अभी तक सपना को अपने मन में छुपी हुई बात को नहीं बताया था। एक दिन सपना बच्चों के काम से दोपहर के समय अपने घर से कुछ ही दूरी पे बने मार्केट में गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था आज उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है जो कि उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आज मार्केट में सपना ने अमित को एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ बातें करते हुए और उसे पैसे देते हुए देखा था। जैसे ही सपना की नजर अमित पर गई, वह छुप गई और फिर छुपकर उसने देखा अमित उस खूबसूरत औरत को पैसे दे रहा था और उसके साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर आज तो सपना के मन में सवालों का भूचाल सा आ गया था। उसके दिमाग में इस औरत की वजह से तरह तरह के ख्याल आने लगे। सपना सोचने लगी कहीं इस औरत की वजह से अमित की जिंदगी में बदलाव तो नहीं आया है। और आज शाम को जैसे ही अमित घर आया, सपना ने आते ही अमित से पूछा आज का दिन कैसा गया और कहाँ कहाँ गए थे। अमित ने कहा कहीं नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। सपना को पता था कि अमित साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन वह क्यों झूठ बोल रहा है और किस कारण से झूठ बोल रहा है यह उसे पता नहीं था। और अब तो सपना अमित पर हर वक्त नजर रखने लगी थी। बीच बीच में वह दुकान भी चली जाती थी और अमित का फोन भी चेक करते रहती थी, लेकिन उसे अमित के फोन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे कि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए। और इस एक महीने में अमित उससे भी नहीं मिला था, लेकिन फिर दूसरे महीने ही अमित सपना को उस खूबसूरत औरत से मिलते हुए दिखाई दिया और उसे पैसे देते हुए दिखा। सपना को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है। कुछ महीनों तक जब उसने अमित पर नजर रखी तो उसने देखा कि अमित हर महीने उस औरत को पैसे देता है। और अब जब सपना को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन उसने अमित से उस औरत के बारे में पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या। अमित ने कहा नहीं, अब तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें अवश्य बताता। अब इस बार सपना ने बोल ही दिया अगर तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो। यह सुनते ही अमित के चेहरे का रंग बदल गया। वह तिलमिला उठा और गुस्से से बोला क्या तुम मेरा पीछा करती हो कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ। तुम मुझ पर नजर रख रही हो। मैं तो हर महीने बहुत लोगों की मदद करता हूँ, उन्हें पैसे देता हूँ। तुम्हें क्या पता है दुकान के बारे में कि मैं कैसे किस तरह से यह सब कर रहा हूँ। सपना ने कहा मैं सब जानती हूँ दुकान के बारे में, और मैं इतना तो जान ही गई हूँ इस दुकान के पैसे तुम उस औरत को नहीं दे रहे थे, बल्कि बात कुछ और ही है और तुम मुझे वह नहीं बता रहे हो। अब अमित ने कहा तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। यह कहकर अमित बाहर चला गया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सपना अभी भी अमित पर नजर रख ही रही थी, लेकिन अब वह औरत फिर उसे अमित के साथ दिखाई नहीं दिया। सपना ने सोचा शायद अमित ने उस औरत से मिलने का जगह ही बदल दिया हो। इधर सपना जब भी घर में अकेली होती वह अलमीरा को खोलने की अवश्य कोशिश करती, लेकिन वह उसे खोल नहीं पा रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी जब अमित ने उसे कुछ नहीं बताया, वह अलमीरा न खोल पाई, तो उसने अब चुप रहना ही सही समझा और फिर उसने अमित से सवाल जवाब करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि घर का माहौल खराब होने पर इसका बुरा असर बच्चों पर भी पड़ेगा और वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया और अब इस बात को पूरे 3 साल हो गए और फिर एक अमित की तबीयत अचानक ही खराब हुई। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अमित अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल चला गया था और करीब 1 या 2 दिन के बाद वापस घर आ गया था। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया था। 2 दिन बाद जब वह घर आया तो सपना उस पर टूट पड़ी, बोली कि क्या हालत बना रखी है और कहाँ थे आप
और ऐसी भी क्या बात है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं, और आज मुझे आपके इस अलमीरा के लॉकर के बारे में जानना है। अमित ने अब सच बताना ही सही समझा और आज उसने अलमीरा का वह लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सपना के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल का पता था। अमित ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला उसे गंभीर बीमारी हो गई थी और वह ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं था। इस बात ने उसे तोड़ दिया और उसे अपने और अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। इसी कारण से मैं हर वक्त गम में डूबा हुआ रहने लगा था, जिस कारण से मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें देखने में लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो। फिर उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई और कहा वह अनाथ थी और उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका उस शहर में अकेले रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे वहां के लोगों की नीयत का साफ पता चल गया था। इसलिए वह कैसे भी करके अपने 2 बच्चों के साथ वहां से यहाँ पर इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भी भीख मांगना पड़ रहा है। अमित को उस समय लगा कि अब जब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है तो क्यों न इस औरत की मदद किया जाए। फिर मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया और उसके बच्चों को रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता था। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। यह सब काम से बहुत मन से कर रहा था। तब अमित को आश्चर्य हो रहा था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी बिल्कुल ही नहीं हुई, और साथ ही जिस बीमारी से वह कुछ दिनों में मरने वाला था वह बीमारी अब उसकी बहुत हद तक ठीक हो गई थी। और यह सब उसके अच्छे कर्म की वजह से हुआ था, जिस कारण से वह अभी तक जिंदा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब जहां तक हो सकता हूँ जरूरतमंद की मदद करता हूँ, जिससे कि मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद ये उन लोगों की दुआ है जो कि अभी तक मैं जीवित हूँ। सपना यह सब सुनकर रोने लगी। उसने अपने पति से माफी मांगी और कहा, आप इतना सब कुछ झेल रहे हैं और मैं आपको कितना गलत समझ रही थी। सपना भी अब अमित को इस काम में उसके साथ देने लगी। दोस्तों, इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी जीने में मदद कर दे, तो उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए अच्छा काम करें, क्योंकि अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा ही अच्छा होता है। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।